परेशान क्यों? परेशान भाई ऑयल तो मैं लगा देता हूँ आपको। ठीक है, ये है मैं बोल देती हूँ मैं कौन सा ऑयल लगा क्या रही इसका हूँ। रस? ये मामाअर्थ का, ये है मामाअर्थ का ऑनियन हेयर ऑयल, जो कि मैं यही हमेशा यूज़ करती हूँ। कभी कभी फॉर अ चेंज मैं कभी कभी इसकी जगह जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल है वो यूज़ करती हूँ, बट ये मुझे बहुत फ़ायदा देता है। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑयल है। और ये मामाअर्थ का जो ऑनियन ऑयल है, ये इसमें कुछ भी स्मेल, कुछ भी ख़राब स्मेल नहीं है, ये बहुत अच्छा स्मेल करता है। सो दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट ऑयल फॉर माई हेयर। यू टेक केयर बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, अगर कभी कुछ करती हूँ तो मैं ये ऑयल तो मैं ही लगाता हूँ। इसी ऑयल से आशीष से चंपी करवा देती हूँ। तो बस मेरे हेयर के लिए वन एंड ओनली मामाअर्थ ऑनियन ऑयल। सो ठीक है, हो गया प्रमोशन। नहीं, मैं प्रमोशन नहीं कर रही थी। हाँ। मैं बता रही थी, शेयर क्या? कर रही थी कि मैं अपने हेयर के लिए क्या यूज़ करती हूँ। ओके, इन शॉर्ट प्याज का रस यूज करते हैं। हाँ, आप वो प्याज का रस भी possibly- लगा सकते हैं ऐसे पीस के। हाँ, जो वो सब कर सकते हैं वो लोग के लिए ठीक है। आशीष नीचे गया था और अदरक नहीं मिला, तो बिना अदरक वाली चाय ही सही अभी थोड़ी सी चाय पियेंगे। एंड देन मैं आप लोगों के साथ कुछ और बातें भी शेयर करने वाली हूँ। बहुत शोर हो रही है, हम अंदर चलते हैं, चलो। दिया बाती भी हो गया है हमारा। अभी बनाएंगे चाय। अभी आप चाय बनाओ, मैं आपके हाथ की चाय पी लेता हूँ। कैसी बनी चाय? मस्त बनी, बिना अदरक के लाजवाब। अदरक की कमी महसूस हो रही है? बिल्कुल नहीं, लाजवाब है एकदम। एक नंबर। हाँ, एक नंबर। ये तो काली मिर्च का कमाल है। काली मिर्च तो आप पहले डालते थे ना, बीच में बंद किया, गर्मी बहुत थी तो आपने बंद किया हो तो उसे। सो रेडी है? हाँ, सो गाइस, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हुआ था मेरे मॉम डैड के साथ। 2 मई, शायद संडे था, 2 मई, राइट? शायद। हाँ, एक मिनट देखना कैलेंडर में। तो 2 मई संडे के दिन मेरे घर की जो हाउस हेल्प है उसका नाम रिया है, तो वो भी हमें मतलब बाय गॉड्स ग्रेस हमें मिल गई थी। पापा को मम्मी की पूरी तरह से देखभाल करना पड़ता है। इससे पहले तक मेरी जो आंट है, मेरी मौसी है, वो हमारे घर पे थी एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए। और मैं दिसंबर में मैं भी जाके आई थी, मेरी मॉम डैड से मिल के आई थी। तो दिसंबर तक मेरी मॉम ठीक ही थी, मतलब चलती फिरती, खाना पीना सब कुछ करती थी, फुल्ली कम्प्लीटली बेड में बेड रेस्ट पे नहीं आ गई थी। फिर जब मेरी आंट चली गई आई थिंक मार्च में, तो हमें एक हाउस हेल्प, भगवान की कृपा से हमें एक हाउस हेल्प मिल गई जिसका नाम रिया है। रिया बहुत हेल्प करती है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टू लेके रात के नींद तक, मतलब रात के गुड नाइट तक पापा को सब कुछ करना पड़ता है। नहलाना, हाँ, सब कुछ, खाना खिलाना, दिन का सुबह का ब्रेकफास्ट मम्मी को बना के देना, बेडिंग, तो हाँ ड्रेसिंग। एवरीथिंग। और रिया क्या है, रिया खाना बनाती थी घर पे। तो संडे को रिया की तबीयत थोड़ी सी ख़राब लगने लगी और नहीं, अभी क्या हो गया था ना, पापा इस बीच रिया पे डिपेंडेंट हो गए थे। डिपेंडेंट मीन्स कि पापा को हेल्प हो रही थी खाना बनाने में, हाँ, हाउस वर्क में। हाँ, तो और कोई घर पे आ रहा था एक, हाँ, क्योंकि रिया मम्मी का भी थोड़ा बिल्कुल टेक केयर करती हाँ, थी। उसको मम्मी की Dressing, मसाज वगैरह, मसाज हाँ,
ड्रेसिंग तो पापा ही करते हैं। चेंजिंग एंड ऑल। हाँ, तो वो रिया करती थी। इनका क्या हुआ, सैटरडे को मेरी मम्मी की भी तबीयत रात को बहुत ख़राब हो गई थी। इन लोगों ने कुछ खा लिया था, कुछ पीनट्स खा लिया था शायद, जो कि मम्मी को हजम नहीं हुआ और मम्मी को रात को 3 बार वॉमिट हुआ। तो इससे क्या हुआ, पापा को पूरा साफ़ सफाई करके मम्मी को फिर से नहला के ड्रेस चेंज करवा के पूरी रात पापा नहीं सोए। 4-5-6 बजे की बात है मॉर्निंग। हाँ, करते करते इतना बज गया। बहुत मतलब पापा बहुत थक गए थे। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, रिया ने फ़ोन नहीं उठाया। रिया की फ़ोन स्विच ऑफ नहीं थी। मतलब ये साफ सफाई करने तो ठीक है, वो तो पापा हाँ, का रोज का है ही है। हाँ, वो तो पापा ने कर लिया, रात जाग के कर लिया। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम शुरू कब हुई? नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे क्या हुआ, रिया नहीं आई और पापा ने बोला कि आज रिया नहीं आने वाली। रिया का फ़ोन भी स्विच ऑफ है। पापा पैनिक हो गए कि पैनिक बाद में, मतलब बाद में कि थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचने के बाद बोला कि अब देख मम्मी की मतलब हालत बहुत ख़राब है, मम्मी बेड से भी नहीं उठ रही है, मम्मी खाना पीना भी नहीं खा रही है, कुछ भी नहीं, तो हम मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो हॉस्पिटल लेके जाने की बात से मैं मतलब इतनी राज़ी नहीं हूँ। कोई भी नहीं था, मैं हाँ, आप मौसी आपकी उस वक्त सीन में जो होता है, जो उन पे बीत रही है, वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। तो पापा का कहना है कि मतलब ये बहुत मुश्किल, हॉस्पिटल में जाएंगे, एटलीस्ट डॉक्टर्स देखेंगे। उस वक्त इंसान को ऐसा ही लगता है, तो डॉक्टर्स देखेंगे तो थोड़ा बहुत क्योर, कुछ तो ट्रीटमेंट देंगे, मम्मी ठीक हो जाएंगी, एटलीस्ट खाना खाएंगी। पापा के ऊपर ऐसा नहीं आएगा कि खाना नहीं खा रही है तो ज़बरदस्ती उनको खिलाना। मतलब एक जिम्मेदारी जो है, चीज़ें हैं कि खाना बनाओ भी, खाना खिलाओ भी। और मम्मी बहुत कोऑपरेटिव नहीं है, एज ए पेशेंट शी इज़ नॉट दैट मच कोऑपरेटिव। उनको ना पापा को थोड़ा सा बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। उनको नहीं पसंद तो वो नहीं खाएंगी, है चक्कर है बहुत सारे, खूब सारे। पापा भी ठीक ठाक नहीं है, पापा भी पेशेंट है। हाँ, ही इज ऑल्सो अ हार्ट पेशेंट। पापा का क्या है ना, पापा की तबीयत भी ठीक ठाक नहीं रहती है। हाँ। पापा दोनों एजेड है, मम्मी पापा दोनों एजेड हैं। पापा की हार्ट सर्जरी हो चुकी है, पेस मेकर लग चुका है अंदर, डाइट पे रहते हैं, ऑयल सब कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो उतनी एनर्जी उनके पास नहीं रहती है। साथ में मम्मी का करना, खुद का करना, खाना लाना बनाना, ये सब सोचा पापा ने कि अब मेरी हाउस हेल्प नहीं आ रही, रिया नहीं आ रही, तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। एक होता है, अगर हम उस जगह पे करके सोचते हैं तो हमें बहुत सारा बर्डन आ जाता है सर पे। तो उस हिसाब से पापा थोड़ा पैनिक हो गए। पैनिक इसलिए हो गई, मम्मी को ही प्रॉब्लम ना हो ना, अगर एक आदमी नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम दोनों को होगी। तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम चाहिए, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ वहाँ पे, और मम्मी की तबीयत भी खराब थी, मम्मी ने वॉमिटिंग भी की थी, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी था। और वॉमिटिंग करने के बाद जनरली क्या होता है ना, दूसरे दिन इंसान का तबीयत थोड़ा डाउन ही रहता है। तो मेरे पापा ने मेरे बुआ और बुआ के सन जो है, दोनों को बुला लिए घर पे। फिर वो लोग आए और तीनों ने जैसे भी मतलब इच्छा हो नहीं हो, बट जैसे भी वो लोग लेके हम लोग राजी नहीं थे। हाँ, राजी नहीं थे, बट मैंने पापा को ना भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था कि पापा को दिक्कत होगी और उस वक्त वो जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें मुझे साथ देना चाहिए। तो मैंने साथ दिया उनका। मैंने बोला ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है तो आप ले जाओ। फिर मम्मी 2 रात वहाँ पे थी, लेकिन 2 रात वहाँ जो हॉस्पिटल में थी ना, वो हमसे मिलने दे रहे थे मम्मी से, ना कुछ, ना हम पता कर पा रहे थे कि मम्मी कैसी है, क्या कुछ चाहिए, क्या कुछ बोलना चाहती है, क्या कुछ नहीं, ना थी कोई कांटेक्ट नहीं। इसलिए हो रहा है ना कि अभी कोविड का समय है, नॉर्मल डेज में क्या होता है, हॉस्पिटल नॉर्मल होते हैं। अभी कोविड है, सबसे पहले कोविड का आपका टेस्ट होगा, कोविड के बाद आपको अलग रखेंगे, प्लस जो लोग आ रहे हैं उनको नॉर्मल आईसीयू में जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपको भी अपना कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा। हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं कि रिस्क नहीं ले रहे हैं, उन लोग अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं। आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आप बाहर से आपको बता देंगे जो भी करना। बात है, कई लोग पेशेंट देख नहीं पा रहे, वही केस हमारे केस में हुआ, ये चक्कर हुआ। अब 2 दिन पापा मम्मी को देख नहीं पाए, घर आए, तो फिर पापा का भी मन मतलब छटपट करने लगा। मुझे तो और ज़्यादा टेंशन कि क्या, मैं तो देखो एटलीस्ट पापा वहाँ पे है और मैं यहाँ से, क्या हो रहा है मम्मी का। 1000 बार फ़ोन करते हो, पापा देखो ना कुछ करके लेके आ जाए, क्या करें, डिसीजन लेना है। फ्लाइट देख रहे हैं हम लोग, हाँ। वैक्सीन सोच रहे हैं लगवा लें, वैक्सीन भी नहीं हो रही हाँ। है, जाएंगे तो भी रिस्क है वहाँ अभी भी मुंबई में 20 तारीख तक लॉकडाउन, क्योंकि वहाँ जाके क्वारंटीन होना पड़ेगा, आपको वैक्सीन नहीं ले पाओगे घर से बाहर। बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, हम लोग चल रहा था वो गानी कि कैसे हेल्प करें हम लोग। तो समहाउ फिर क्या हुआ, 2 दिन बाद पापा गए और हमने बोला कि कुछ भी हो जाए, जबकि फैमिली में से
सब लोग बोल रहे थे कि मत लाओ मम्मी को, हॉस्पिटल में रहने दो, उनका ट्रीटमेंट होने दो, बट शी इज़ नॉट एबल टू बियर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट राइट एट दिस मोमेंट, क्योंकि उनकी हालत वैसी नहीं है कि वो ट्रीटमेंट ले और सके। ट्रीटमेंट करने के लिए भी फैमिली वालों को रहना पड़ता ना वहाँ पे। हाँ। ये बात मैंने बोली थी कि आप छोड़ के नहीं आ सकते, हाँ। डिपेंडेंट करके हाँ। आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, वो पापा को जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम हॉस्पिटल में देके हम फ्री हो गए, तो उसमें आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी, आपको दौड़ भाग करना पड़ेगा। पर वो मोमेंट है, आपने सही सोचा था कि वहाँ ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो फिर और दूसरे दिन से रिया भी आने लग गए, तो फिर हमें ऐसा लगा कि अब उसी दिन रिया ने हाँ, और रिया ने बोल दिया कि मैं नेक्स्ट डे से आ जाऊँगी, तो वो आने लग गई। पापा को लगा कि रियलाइज़ हुआ कि अब मम्मी को लेके आना चाहिए, तो 2 दिन बाद पापा जाके मम्मी को घर पे लेके आ गए। अब मम्मी 4th को घर आ गई वापस। 2nd की नाइट और 3rd की नाइट हॉस्पिटल में रहने के बाद 4th को मम्मी वापस आ गई। 4th को पापा ने, मतलब मम्मी की हालत बहुत कमज़ोर थी, तो जो भी मतलब थोड़ा बहुत दवाई, खाना पीना, फ्रूट्स थी थोड़ा बहुत खा रही थी। 5th ऑफ मई को पापा को बुखार जैसे लगने लगा। ऑलरेडी उनको बहुत वीकनेस थी, मेंटली फिजिकली ही वॉज कम्प्लीटली स्ट्रेस्ड आउट, तो उनको पापा को लगा कि अब क्या बोलते हैं, मुझे तो वो कोरोना के सिम्टम्स है, क्योंकि उनको स्मेल नहीं आ रहे, उनको खाना खाने की इच्छा नहीं है और बुखार भी है। मम्मी को भी सेम कफ है, बहुत बात नहीं कर पा रही है, वीकनेस तो हद से ज़्यादा, एज बिकॉज कैंसर की वजह से इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही नील है, और ऊपर से अगर आपको ये सिम्टम्स हो कोरोना के, देन तो और क्या कहने। अब तो हमें लगा कि अब तो पापा ने 2 दिन तक किया। हाँ। 2 दिन, हाँ, तो 2 दिन किया करने के बाद मतलब अब पापा की वीकनेस की लेवल बहुत ज़्यादा हो गई। पापा को एकदम सेपरेट, देखिए एक इंसान अगर दो पेशेंट ही, अगर दोनों लोग घर पे 2 लोग हैं और दोनों ही लोग कोरोना के सिम्टम्स है दोनों को ही, तो दोनों को अलग अलग रहना चाहिए। एक के तो सिम्टम्स थे, तो एक से हाँ, ट्रांसफर हाँ, ये भी था थॉट कि हाँ, दूसरे को जाएगी, क्योंकि पापा देखभाल कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, हाँ। बना रहे हैं। तो फिर पापा ने क्या क्या नहलाना, पापा को बिल्कुल हिम्मत नहीं, पापा बोल रहे मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, मैं अब क्या करूं। मम्मी को नहलाना करना, खाना खिलाना, रिया को भी बहुत सेफ रखना था हमें। रिया भी मम्मी के रूम में नहीं जा सकती, बिल्कुल भी खाना नहीं खिला सकती। रिया सिर्फ किसी तरह से, वो ये भी एक माता रानी की इतनी कृपा है, मैं कसम से बोलती हूँ गाइस, ये रिया जैसे लोग, रिया है और जो मीडिया के लोग और जितने भी लोगों ने हेल्प किया है, मैं तो मतलब दिल से, मतलब मेरे एकदम अंदर दिल से मैं हार्टफिल्ट उनको मैं थैंक्स करना चाहूँगी। और मैंने स्पेशली सबको बोला है कि मैं कोलकाता आऊँगी तो सबसे मिलूँगी और सबसे मिल के सामने से मैं उनको थैंक्स तो करूँगी। बड़ी बात ये है ना कि सिर्फ वो लोग जो मदद कर रहे हैं, हाँ। जो हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ हमारी हेल्प नहीं की होगी, हाँ। वो कितनों की हेल्प कर रहे होंगे वहाँ पे। और इतनी सेल्फलेसली, कोई स्वार्थ नहीं है, और जिनसे निस्वार्थ बात की थी हेल्प हमने। करना। कि रिया ने बोला कि नहीं मैं आऊँगी, काम करूँगी और मैं खाना बना के जाऊँगी। पापा को दवाई ला के देना, हम जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनको फ्रूट्स, दवाई, जो भी अवेलेबिलिटी करवाना है वो तो हम ऑनलाइन कर ही रहे हैं, बट कुछ चीज़ें जो यहाँ से नहीं हो पा रहे, वो रिया कर रही है। क्या हो रहा था ना, यहाँ से हम कर रहे थे तो 24 आवर्स लेटर डिलीवरी, हाँ, 45 आवर्स लेटर, इंस्टेंट डिलीवरी जो नहीं था, तो वो सब रिया कर रही थी। हम लोग के पास जैसे मैंने बैकअप प्लान बना के रखा हुआ था, इनके मुझे या मम्मी को हो सिम्टम, तो क्या प्रिकॉशंस लेना है वो सब मैंने प्रिस्क्रिप्शन पहले ही रखा हुआ था। हाँ, तो वो लिया, पापा को दिया, मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया हमने ऑनलाइन की ये और प्रिस्क्रिप्शन इसका एक अलग स्टोरी है। हमने सबसे पहले एटलीस्ट 3 प्रिस्क्रिप्शन हमने तुरंत 3 प्रिस्क्रिप्शन हमारे फ्रेंड्स के थ्रू, किसी और को हुआ है उन लोगों से, आशीष के फ्रेंड थे, मेरे फैमिली में कोई था, तो हम लोगों ने तुरंत निकाल लिए प्रिस्क्रिप्शन, हमें तुरंत मिल गए। मेरे जो जान पहचान में है, टीवी चैनल के रिपोर्टर है भैया जी कहीं, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मौमिता टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने फिर मुझे टीवी पे इंटरव्यू लिया और टीवी पे जैसे ही मैं बोली तो उन्होंने मुझे किसी के थ्रू टेलीटॉक के लिए उन्होंने वो किया, रिकमेंड किया कि हाँ, भैया जी कहने में क्या होता है ना कि सारे जो प्रोफेशनल होते हैं, पैनलिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल अच्छे डॉक्टर होते हैं, उनकी टीम थी वहाँ पे, तो उन्होंने उसी में से किसी ने हमको सजेस्ट किया कि आप टेलीटॉक की टेलीटॉक कर सकते डॉक्टर से। हाँ, तो हमने तुरंत फिर एक एप्लीकेशन के थ्रू हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने हमें
फिर मेडिसिन्स बताए और फिर वो मेडिसिन्स भी हमने पापा के साथ शेयर किया। इसके बाद तीनों को टैली करके जो जो मेडिसिन्स हमें सही लगा फिर हमने पापा वो कंटिन्यू करते गए। फिर से मैं वही कहूँगी कि माता रानी की कृपा से मेरे पापा अभी ठीक है, ही इज़ नॉर्मल, ही इज़ फाइन। वीकनेस है थोड़ा सा और खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन बट उनके फ्रूट्स स्मेल खा और रहे हैं। टेस्ट आ गया वापस। हाँ, स्टैंड टुडे अब टुडे है ना, हाँ। 2 दिन पहले ही बताया ना उन्होंने, कल बताया था, 8 days। कल हाँ, कल पापा आ ने गया था बताया था। कि टेस्ट वापस आ गया और थोड़ा थोड़ा आ गया। हाँ, उनको स्मेल आने लगी है। इस बीच क्या हुआ था, हम्म, मम्मी को बताना है? हाँ बताना है ना। हाँ, इस बीच क्या हुआ था कि पापा 5 दिन हो गए थे, स्मेल भी चली गई, टेस्ट भी चला गया, प्रॉब्लम हो रही थी। रिया भी उतना हेल्प नहीं कर पा रही थी मम्मी, क्योंकि रिया को तो अलाउड ही नहीं अंदर आना। और ये तो खुशकिस्मती है कि दरवाजे मेन डोर के पास में ही किचन है हमारा, तो किचन से वहीं करके हाँ, वो निकल चली जाते जाती हैं, है। हाँ। मम्मी को रोज नहलाना पड़ता है, नहला ही नहीं, कम से कम स्पॉन्ज कर सकते आप। वो दोनों नहीं हो रहे थे। अब पैनिक हमारा दूसरा चालू हुआ कि मम्मी के लिए बेड चाहिए हॉस्पिटल में। अब बेड मिलना मुश्किल, लाखों दे के भी लोगों को बेड नहीं मिल रहे। फिर से वही भैया जी कहीं, उन्होंने पहले टीवी पे बात की इस विषय में एंड देन उन्होंने ट्वीट भी किया और ट्वीट का असर ऐसा हुआ बहुत ज़्यादा कि वहाँ पे कोलकाता में सबको वहाँ पे सबको पता चला और जो वहाँ के विधायक है उनसे भी लोगों ने मदद मांगी और फिर बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से फिर रिपोर्टर लोग घर पे आए। घर पे आके जो जिसने हेल्प की वो इंडिविजुअली आके हेल्प करी हाँ, उन्होंने। और आके मेरी मम्मी को फिर वहीं के पास के एक हॉस्पिटल में मम्मी को एडमिट कराया गया। एंड फिर से गाइस माता रानी की कृपा से अब भी जस्ट खबर आया है कि मॉम इज़ ओके और कल उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो पापा जाके मम्मी को लेके आएंगे घर। आई होप सो कि मॉम भी बहुत जल्द रिकवर हो जाए। मम्मी को कोविड का नहीं था। हाँ, मम्मी को कोविड हाँ, का क्योंकि हॉस्पिटल में भी यही बताया कि मम्मी को कोविड का ऐसा कुछ नहीं है। और हम ऑक्सीजन रोज चेक चेक कर करवा रहे रहे हैं। थे वहाँ पे भेज के किसी को, क्योंकि अलाउड नहीं है अंदर जाना, सिर्फ रिलेटिव्स को ही अलाउड है पूछताछ करना है या स्टेटस लेना। तो हमारे वहाँ के लोग बंदे जाते, एनजीओ वाले भी थे कुछ लोग, उन्होंने बहुत मदद की, जाके वहाँ पे देखा, बात किया। तो 3-4 दिन हमने फॉलोअप करके पता चला कि आज ही फ़ोन आया आपको। सो गाइज़ मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगी जो हमारी बातें मतलब टीवी पे जो भी बातें हुई है वो थोड़ा बहुत मैं आपको शेयर करूंगी कैसे क्या हुआ। मेरा तो ध्यान ही नहीं था। आशीष मुझे कभी शूट करना नहीं भूलते हैं, मैं कुछ भी करती हूँ वो शूट कर लेता है। नहीं तो वो क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी। Exactly. वो प्रूफ है हाँ, कि मीडिया हेल्प कर रही है, ऐसा नहीं। कुछ चैनल हैं जो हेल्प करते हैं, प्रोग्राम ऐसे हैं जो लिटरली मदद कर रहे हैं लोगों को। पर्सनल लेवल पे आके उन्हें हेल्प करी, बिल्कुल, हमें फ़ोन किया, हमें बिल्कुल। फॉलोअप किया। ये भी नहीं कि ट्वीट करके भूल गए, हमें फॉलोअप बिल्कुल। किया। जब तक मम्मी पहुंच नहीं गई तब तक उन्होंने हमें फॉलोअप किया। उसके बाद ये सभी लोगों की मदद करने से कुछ अपना कुछ घाटा नहीं है, उससे हमारा ही अच्छा होने वाला है। किसी भी लेवल पे हाँ, हो, आप फील्ड हम पे दुआएं जाके- दे रहे हैं उन लोगों को, हम दुआएं दे रहे हैं। मैं भगवान करे उनको कुछ कभी कोई विपत्ति ना आ पड़े सच में। और एक और बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, इस ऐसे टाइम पे ना बहुत लोग जज भी करते हैं कि अरे ये लोग तो गए नहीं, कैसे बच्चे हैं बैठे हैं, ये लोग वहाँ बॉम्बे कोलकाता गए नहीं हैं, हाँ उनके पापा ने क्यों उनकी मम्मी को हॉस्पिटल में दे दिया, हाँ घर पे ही रखना चाहिए था। बहुत मुझे पता है आप लोग के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवालें होंगे और आप लोग जज भी, बहुत सारे लोग जज भी करते हैं जो कि बहुत नेचुरल है, करते हैं। बट एक बात बताऊं, ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों, सही नहीं है जज हाँ, करना, क्योंकि जब जिनके घर पे ये सिचुएशन होता है ना, जो ट्रीटमेंट हुआ है, मेरी माँ का जो ट्रीटमेंट हुआ है, मैंने क्या किया है, मेरे माँ ने क्या सहा है, मेरे पेरेंट्स ने क्या सहा है, मेरे पापा ने क्या, वो हमें पता है, हमने देखा है हम क्या झेल रहे हैं, हमारे सामने क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या किस हद तक हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, हाँ वो सारी चीज़ें सिर्फ हम कर सकते हैं, हम समझते हैं, हम जानते हैं, आप लोगों को नहीं पता है। तो आप किसी को कभी भी किसी भी विषय में कभी भी किसी को जज मत कीजिए। और वो होता ना, ये जस्ट एक नॉर्मल, मैं कोई वो ज्ञान वैसा नहीं दे रही हूँ, जस्ट आई एम जस्ट शेयरिंग माई फीलिंग्स। नहीं वो क्यों क्योंकि शेयर होता है, शेयर लोग इसलिए करते कर रहा हैं हूं ना कि आपको कर रहे हैं लोग जज, यहाँ बोल पे। रहे तो हैं। आप लोग एक मेरी फैमिली हो, आप लोग लिमिटेड लोग हो। आई होप कि ये मेरा जो फैमिली जब बढ़ेगा, मेरे ये वीडियोस देखेंगे, तभी भी लोगों को
जितने भी लोग हैं ये चीज़ पता चले हाँ। कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जज इसलिए भी नहीं करना चाहिए, सबकी एक क्षमता होती है करने की। वो अभी क्या कर रहा है, क्या कर सकता था, उसने पास्ट में क्या किया है, सामने वाला हमें नहीं पता ना। और हमने तो मतलब एक अटेंडेंट भी रखने वाले थे। बात ये होगी कोविड। हाँ, कोविड के वजह से एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देती हूँ। अगर आप लोग चाहो कभी भी आपके घर पे कोई पेशेंट हो, उसके लिए अगर कोलकाता में ऐसा है कि अटेंडेंट के लिए पर डे का, जैसे वो पूरा देखभाल करती है, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक वो मम्मी का देखभाल करती है और उसका पर डे का 600 रुपीज़ था। तो हमने वो सोचा था कि हम वो रख लेंगे। जब लेकिन पता चला कि मम्मी को कोविड के सिम्टम्स ऑलमोस्ट है, पेमेंट होने वाला था। हाँ ऑलमोस्ट लास्ट एंड, जब हमने बोला कि मम्मी को कोविड के सिम्टम्स है ऐसा, तो उन्होंने बोला अब तो अटेंडेंट नहीं, हम आपको नर्स रखनी पड़ेगी और नर्स पूरा टाइम रहेंगी। 5000 पर डे। 5000 पर डे, और वो मम्मी को पूरा सब कुछ करवा देगी, मतलब दिन एवरीथिंग। में 4 पीपीटी की पीपीई। हाँ वो देना एक्स्ट्रा पड़ेगा, वो अलग पीपी किट, सैनिटाइजर सैनिटाइजर ये सब अलग से देना पड़ेगा। तो और बाकी उनको 5000 देना पड़ेगा। तो दैट वाज ह्यूज, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। एनीवेज ये बहुत अच्छी बात है। खबर ये है कि मॉम अभी ठीक है, कल घर आ जाएंगी, भगवान करे जल्दी से अच्छे से आ जाए और बहुत जल्द ठीक हो जाए। देखते हैं और क्या कर सकते हैं। हमारा भी जाने का प्लान है, जैसे भी वैक्सीन हो जाएगा तो हम फिर तुरंत कोलकाता जाएंगे। इतने खाने पीने की ऑनलाइन शॉपिंग की एप्लीकेशन मेरी किसी मोबाइल में आज तक नहीं रही। ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ से वहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो हम हमारे की भी शायद ना करवा पाते, वो सब यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है थैंक्स टू द इंटरनेट एंड दिस रेवोल्यूशन। हाँ। और ये जो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसके टेलीटॉक था, ये क्योर कल्ट फिट है। ये कल्ट फिटनेस वाली जो कि ऋतिक रोशन की एप्लीकेशन है। इसमें काफ़ी सारे डॉक्टर हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। कोई भी आप डॉक्टर। किसी भी बीमारी, किसी भी सिम्टम्स के लिए आप इनसे कंसल्ट कर सकते हाँ। हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं और उनका जो प्रिस्क्रिप्शन था बहुत हमको सूट हुआ। एंड डॉक्टर्स आर रियली गुड। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं देते, हाँ। पूरी बात आपकी सुनते Yes. हैं एंड फिर आपको सही मेडिकेशन आपको Right. देते हैं। बस पॉजिटिव रह के यही सोचना है कि सब ठीक हो जाना है ना। पॉजिटिव रहेगी, यही सोचना कि पॉजिटिव ना हो। कोरोना पॉजिटिव ना हो। पिछले 8-10 दिन से इन्होंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया, वो तो मैं ही लेके घूमता रहता था, करता रहता था। मैं एटलीस्ट से वीडियोस बनाए हैं, नहीं, कुछ मैं नहीं बनाया। हाँ। मैं नहीं बनाया। मतलब वो मुझे वो करता था कि इसको लेके सोच के मत बैठे रहो, हाँ, एटलीस्ट कि एटलीस्ट कुछ तो करो, कुछ तो बनाओ। तो आशीष की वजह से मैं वो पुशिंग होता है ना, एक पुशिंग, किसी का पुशअप चाहिए होता है। और तो क्या वो आप pushing की लोग से वजह बात से करना, वीडियो शेयर करने से थोड़ा मन डाइवर्ट होगा, Exactly. कुछ आइडियाज़ आएंगे, बोलते बोलते कुछ आइडियाज, कई बार हमने बात की तो आइडियाज़ आ गया हमको। तो इट हेल्प्स लोगों से बात करना, लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताना। और काफ़ी सारे लोग, देखिए अभी तो मेरी छोटी सी फैमिली है, बट इस फैमिली में से भी कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया, जो मुझे जानते हैं उन लोगों ने कॉल करके मुझसे हालचाल पूछा। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक मतलब एक दिल को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ लोग केयर करते हैं। सो थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, 101 सब्सक्राइबर हो गए हैं। हाँ। 20-30 शगुन के 101। शगुन के 101, 102 भी नहीं हुआ, हाँ। करेक्ट। 101 डेल्मेशियन डॉग्स। अरे ये भी एक फिल्म थी अच्छी। तो 20-30 व्यूज़ देते हैं आप लोग यार। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब किया, हमने ये पूरे ऑर्गेनाइज सब्सक्राइबर है हमारे 101, पैसे खर्च नहीं किए हमने सब्सक्रिप्शन के लिए। और आप लोगों ने लोग खुद ने ज्वाइन किया है। आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियोस देखो। मालूम है ऑडियो ख़राब होता है, कंटेंट नहीं है बहुत घर पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कमियां हम होती लोग हैं। कर रहे हैं धीरे धीरे। एक बार ये कोविड खत्म हो जाए, बहुत सारे प्लान है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे आपके लिए। हाँ। और मेरे अंदर का तो जो है ना कला, वो फूट के निकलेगी बाहर। तो प्लीज़ हम लोग को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर प्लीज। please. कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो हमें उससे पता चलता है कि आप लोगों को कैसा लगा। कुछ बताइए कि आपका टॉपिक क्या है, हम किस पे क्या कर Exactly, सकते हम हैं। क्या कर सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो वो सब प्लीज़। और हम लोग का बिल्कुल बिगिनिंग है, एकदम स्टार्टिंग है। तो आप लोग को सपोर्ट रहेगा तो भगवान ने चाहा तो बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस, फॉर वाचिंग अस। With lots and lots of love, bye bye and see you all. अपराजिता, मैं रोक रहा हूं क्योंकि कॉलर आ गया सामने और मुंबई से है वो अमिता चौधरी। अमिता, सवाल अपना रखिए।
मैं मुंबई से हूँ और मेरे पेरेंट्स कोलकाता रहते हैं, हुगली में रहते हैं। मेरे मॉम कैंसर पेशेंट है, वो 4th स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है उनको, और डैड भी उनको भी पेस मेकर इम्प्लांट किया हुआ है। ऐसा है कि कल से मेरे मॉम डैड दोनों को ही कोरोना का ऐसे सिम्टम्स हो रहे, बुखार है और फिर खाने टेस्ट भी नहीं है। तो डैड अभी पूरा बेड पे ही है, उनको बहुत वीकनेस फील हो रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे एजेड लोग जैसे वहाँ पे है, तो उनके लिए क्या हो सकता है, मतलब उनको कैसे हेल्प मिल सकती है? मैं बहुत सवाल मतलब कितना मैं कितना यहाँ रह के सरल और बहुत कितना परेशान कठिन। हूँ। मैं समझ गया आपका कितना कठिन सवाल। मैं आपसे पूरी सहानुभूति रखता हूँ। आप मुंबई में रहती हैं, आपके हाँ, मैं निकल पेरेंट्स नहीं जो पा रही हूँ, हैं मैं जा नहीं वो पा रही हूँ। कोलकाता में हैं। जी, और मैं समझ गया, बहुत आप नहीं जा पा रही हैं। परेशान हूँ। और फादर को पेस मेकर, जी सुनिए, आप डॉक्टर साहब को सुनते हैं। এই মুহূর্তে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, দুজন বাসিনী অ্যাপার্টমেন্ট, প্রাক্তন একজন রেলকর্মী, তার স্ত্রী রয়েছেন ভেতরে, তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং কোভিড পজিটিভ।